जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए बहुत ध्यान से सुनना। ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर यह प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए। मेरी जीजियों, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, कभी जिंदगी में अगर कभी ऐसा योग लगे, कभी तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा लगे, ये उन लोगों के लिए है जो 1 रुपये कमाते हैं, सवाया खर्च होता है, घर में जिनके संपदा जुड़ती नहीं, बीमारियों में पैसा ज़्यादा जाता हो, या कहीं ना कहीं तकलीफें अपनी जिंदगी में आती है, उसके लिए वो व्यक्ति जो भगवान शंकर को बेलपत्र जब समर्पित करता है और बीच की पत्ती पर चंदन लगाकर, मध्यस्थ जोड़कर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है, तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की रेखा कितनी भी विरोधी, कितनी भी विपरीत चल रही हो, वो अपने आप सुलझ जाती है, अपने आप सुलझ जाती है। अब शमी पत्र अशोक सुंदरी की जगह पर एक स्थान, दूसरा शिवलिंग के ऊपर, तीसरा जहां शिवलिंग रखा है, जहां शंकर का शिवलिंग रखा है, उस कटी भाग पर शमी पत्र को चढ़ाया जाता है। चौथा, नंदी का जो चरण उभरा उठा हुआ दिखे, वहां शमी पत्र चढ़ाया जाता है। पांचवा, शंकर भगवान के मंदिर के द्वार पर शमी पत्र चढ़ाया जाता है। केवल एक ही बार चढ़ाना चाहिए, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, जो अदालत में कार्रवाई चल रही हो, या कोई प्रशासनिक परेशानी आ गई हो, या कोई काम अटका पड़ा हुआ है, तो 1 चुटकी हल्दी, कितनी? मात्र 1 चुटकी हल्दी, आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव, कौन से महादेव हैं? हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर कर, पूर्व की ओर मुख कर कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। तो आंवले की जड़ के नीचे अगर हमने हल्दी रखकर जल का भाग समर्पित करा है पूर्वाभिमुख होकर, तो अगर व्यापार नहीं चल रहा है, 1 हफ्ता हो गया, बैठे हुए हो, कोई ग्राहकी नहीं है, तो 1 बार करो, दूसरी बार करने जाओगे तो आप अपने आप दौड़ कर जाओगे कि मेरा 1 हफ्ते से व्यापार अच्छा चल रहा है। कई माताओं की आदत है, कई भाई लोगों की आदत है, 2-3 महीना मंदिर गए, 2-3 महीना शिव जी को जल चढ़ाया, 2-3 महीना शंकर जी का पशुपति व्रत कर लिया, 2-3 महीने शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा ली, 2-3 महीने शंकर जी के मंदिर में पोछा लगा लिया, 2-3 महीने मंदिर में गए, जल चढ़ाया, 2-3 महीने आरती में भी शामिल हो गए, 2-3 महीना शंकर जी का व्रत उपास भी कर लिया, 2-3 महीना प्रदोष का व्रत भी कर लिया, 2-3 महीना शिव जी की आराधना कर ली, और 3 महीने के बाद फिर आराधना बंद कर दी। अब ना तो मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाएगी, अब ना सोमवार का व्रत करेगी, अब ना पशुपति व्रत करेगी, अब ना कोई मंदिर में जाकर झाड़ू लगाएगी, ना पोछा करेगी। उससे पूछा गया, क्यों भाई? अरियो जी, तूने मंदिर जाना क्यों बंद कर दिया? अरे भोलानाथ जी हमारी सुने ही नहीं। अच्छा, भोलानाथ जी नहीं सुना तो तूने मंदिर जाना बंद कर दिया हो? अब मैं काय को मंदिर जाऊं, मैं काय को जल चढ़ाऊं, अब मैं काय को लोटा भर के पानी चढ़ाऊं? भोलानाथ जी तो मेरी सुने ही नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शबरी ने, माता शबरी, माता हिल्या और विभीषण, ना तो माता शबरी को मालूम था कि राम आएंगे, ना माता हिल्या को मालूम था कि राम आएंगे, और ना विभीषण को मालूम था कि राम आएंगे। पर इनके गुरुओं ने इनसे कह दिया था, शबरी मैया को मातंग बाबा ने कह दिया था कि तू रोज झाड़ू लगा, रोज बुआरी लगा, रोज सफाई कर, राम आएंगे। अहिल्या से गौतम बाबा ने कह दिया था, राम आएंगे, चरण रज चढ़ेगी और तुझे मुक्ति मिलेगी। विभीषण ने शिवजी के मुख से सुन लिया था कि राम आएंगे और तुझे दर्शन मिलेगा। अब कब आएंगे कोई भरोसा नहीं,
कितने बजे आएंगे कोई भरोसा नहीं, कौन सी तिथि को आएंगे कोई भरोसा नहीं। अब सबरी मैया ने भी बाट जोई, इंतजार करा, अहिल्या माता ने भी इंतजार करा, विभीषण ने भी इंतजार करा। गुरुजी ने कहा था कि तू रोज झाड़ू लगा, रोज पोछा लगा, रोज दरवाजा साफ कर, रोज रंगोली डाल, रोज फूलों की सेज बिछा, कभी तो राम आएंगे। इस व्यासपीठ ने, ये शिव महापुराण ने हर बार आपको एक ही बात किया कि मंदिर में जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। व्यासपीठ ये नहीं कर रही है कि तुम 4 महीना करना, कि 3 महीने करना, कि 5 महीने करना, कि 7 महीने करना। तुम उसके दरवाजे जाते रहो, जाते रहो। जैसे शबरी रोज बेर तोड़ के लाती थी, उसको लगता था आ जाएंगे, रोज बेर तोड़ के लाई, उसको लगा आ जाएंगे, रोज झाड़ू लगाई आ जाएंगे, रोज सेज बिछाई आ जाएंगे, रोज बुआरी लगाई आ जाएंगे, रोज बेर तोड़ते 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 बचपन जवानी या देहड़ी निकल गई। तब उसकी प्रतीक्षा करते 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 जब समय हो गया, तो प्रतीक्षा का एक दिन अंत जरूर होता है। जैसे प्रतीक्षा करते करते जब सबरी थक गई, तब सबरी के दरवाजे पर राम आए। तुम जिस दिन लोटा भर के जल चढ़ाते 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 तुम्हारा जीवन निकल जाए, तब समझ लेना कि शिव का दर्शन तुम्हें होगा जरूर, ये निश्चित था। कथा को श्रवण कर रहे हो, हृदय से ध्यान दिया। एक अपने माता पिता पर, एक अपने गुरु पर, और एक अपने इष्ट पर। जो भी आपका इष्ट है, जिसका आप गुणगान कर रहे हो, जिसका आप कीर्तन कर रहे हो, जिसके मंत्र में, माला में, जिसके भजन में आप डूबे हुए हो, उसके प्रति, एक माता पिता के प्रति, दूसरा गुरु के प्रति, और तीसरा अपना जो इष्ट है। आपका इष्ट अगर शिव जी हैं तो शिव जी के प्रति, राम जी हैं तो राम जी के प्रति, कृष्ण जी हैं तो कृष्ण जी के प्रति, दत्त हैं तो दत्त के प्रति, देवी है तो देवी के प्रति, कुल देवता हैं तो कुल देवता के प्रति। आपका जो इष्ट है, उस इष्ट के प्रति आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। और हम भटकते कब है? जब हमारा एक बार कार्य नहीं हुआ, भगवान ने थोड़ी सी परीक्षा लेना प्रारंभ करी, थोड़ी सी परीक्षा परमात्मा ने लेना प्रारंभ करा, तो हमने भटकना प्रारंभ करा, हम भटकने लगे। माता पिता ने हमारा बात नहीं मानी, माता पिता ने हमारा कहना नहीं माना, तो हमने भटकना प्रारंभ कर दिया। मम्मी ठीक नहीं है, पापा ठीक नहीं है। गुरु ने हमारी बात नहीं मानी, तो गुरु ठीक नहीं है। और शिव ने यदि हमारी बात नहीं मानी, तो फिर भटक गए कि भगवान देवाधिदेव महादेव भी हमारे नहीं है, वो हमारी सुनते नहीं, वो हमारा सुनी नहीं। और ऐसा नहीं, समय आने पर घर की बुजुर्ग माँ, घर का बुजुर्ग पिता अपनी अलमारी खोलकर आपको कुछ ना कुछ निकाल कर दे देते हैं। समय आने पर गुरु भी एक वर आपकी जिंदगी में प्रदान कर देता है। और समय आने पर मेरा देवाधिदेव महादेव भी जब देख लेता है कि इसको बहुत जरूरत है, तब मेरा देवाधिदेव महादेव भी अपना भंडारा खोल देता है।